जब हम कश्मीर के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? शायद हमें बर्फ से ढके पहाड़, शांत झीलें और फूलों से भरी सुंदर वादियां दिखती हैं। इस भूमि को अक्सर धरती पर स्वर्ग कहा जाता है और यह सही भी है। यह मन मोह लेने वाली प्राकृतिक सुंदरता की जगह है। लेकिन कश्मीर सिर्फ एक खूबसूरत पोस्टकार्ड से कहीं ज्यादा है। यह भारत का मुकुट है, एक ऐसा क्षेत्र जिसकी आत्मा उतनी ही गहरी और प्राचीन है जितने कि इसे घेरने वाले हिमालय। इसकी कहानी सिर्फ किताबों में नहीं लिखी गई है, यह इसके मंदिरों और मस्जिदों के पत्थरों में उकेरी गई है, चिनार के पेड़ों से होकर बहने वाली हवाओं द्वारा कानाफूसी की गई है और डल झील के शांत पानी में प्रतिबिंबित होती है। इसकी यात्रा को समझना हमारी सामूहिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझना है। कश्मीर की कहानी लंबी और दिलचस्प है। यह हजारों साल पुरानी कहानी है। शुरुआती समय से ही यह घाटी ज्ञान, आध्यात्मिकता और कला का एक प्रतीक रही है। प्राचीन ग्रंथ जैसे कि महान इतिहासकार कल्हण द्वारा लिखी गई राज तरंगिणी हमें इसके शुरुआती राजाओं और यहाँ फले फूले जीवंत समाज के बारे में बताते हैं। यह विभिन्न विचारों और विश्वासों का एक संगम था। यहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म फले फूले, जिससे एक अद्वितीय आध्यात्मिक वातावरण बना जिसने दूर दराज के देशों से विद्वानों और संतों को आकर्षित किया। इस समृद्ध विरासत ने एक ऐसी संस्कृति की नींव रखी जो सहिष्णु, विविध और अविश्वसनीय रूप से लचीली थी। एक ऐसी संस्कृति जिसे इतिहास के कई हाथों से आकार दिया और फिर से आकार दिया जाएगा, जो अभी आना बाकी था। कल्पना कीजिए एक ऐसी भूमि की जो इतनी खास है कि सम्राटों से लेकर कवियों तक हर कोई इसका एक टुकड़ा चाहता था। यह कश्मीर की कहानी है। इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच एक प्रवेश द्वार बना दिया। इस भौगोलिक महत्व ने विभिन्न लोगों और प्रभावों की लहरें लाई। व्यापारी, सैनिक, संत और विद्वान सभी इन रास्तों पर चले। प्रत्येक ने घाटी की पहचान पर अपनी छाप छोड़ी। विभिन्न संस्कृतियों के इस निरंतर प्रवाह ने एक अद्वितीय मिश्रण बनाया, परंपराओं का एक सुंदर मोज़ेक जिसे आप आज भी देख सकते हैं। कश्मीर के लोगों ने इन नए प्रभावों को आत्मसात करना सीखा, जबकि अपनी प्राचीन जड़ों को भी बनाए रखा। इस प्रक्रिया में कुछ ऐसा बनाया जो वास्तव में खास और अद्वितीय था। तो जैसे ही हम कश्मीर के अतीत में इस यात्रा को शुरू करते हैं, आइए हम इसे खुले दिल और खुले दिमाग से करें। आइए हम सुर्खियों और राजनीतिक बहसों से परे देखें। हम यहाँ इसके लोगों की कहानी, उनकी जीत, उनके संघर्षों और उनकी स्थायी भावना का पता लगाने के लिए है। यह सिर्फ इतिहास का सबक नहीं है, यह जीवन का सबक है। यह हमें लचीलेपन के बारे में सिखाता है, विविधता की सुंदरता के बारे में और उस अटूट बंधन के बारे में जो एक भूमि को उसके लोगों से जोड़ता है। आइए हम समय की घाटियों और पहाड़ों के माध्यम से एक साथ चलें और उस कहानी को सुनें जो कश्मीर हमें सुनाना चाहता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हम सभी से संबंधित है, एक ऐसी कहानी जिसे सुना और समझा जाना चाहिए। कश्मीर का इतिहास एक भव्य नाटक की तरह है, जिसमें कई अलग अलग अधिनियम और कई अलग अलग शासक हैं। सत्ता में आने वाले प्रत्येक राजवंश ने भूमि पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। पहला बड़ा अध्याय महान मौर्य साम्राज्य से शुरू होता है। सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म के संदेश को फैलाने के लिए जाने जाते हैं, को श्रीनगर शहर की स्थापना करने वाला माना जाता है। उन्होंने घाटी में बौद्ध धर्म की शुरुआत की और सदियों तक यह मूल शैव धर्म के साथ फला फूला। बाद में कुषाण राजवंश, कनिष्क जैसे शासकों के तहत कश्मीर की स्थिति को बौद्ध शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में और मजबूत किया। महान मठ और स्तूप बनाए गए और पूरे एशिया से विद्वान यहाँ अध्ययन और बहस करने के लिए एकत्र हुए। कुषाणों के बाद कश्मीर में अपने शक्तिशाली स्थानीय राजवंशों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए कारकोटा और उत्पल राजवंशों ने एक ऐसे स्वर्ण युग की शुरुआत की जिसे कई लोग मानते हैं। यह महान समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धि का समय था। शानदार मंदिर बनाए गए, जिनमें से कई आज खंडहर के रूप में खड़े हैं, जो अपनी पिछली महिमा की कहानियां बताते हैं। मार्तंड का सूर्य मंदिर उस युग की स्थापत्य प्रतिभा का एक लुभावनी उदाहरण है। इस अवधि के दौरान कश्मीर संस्कृत साहित्य और दर्शन का एक गढ़ बन गया। अभिनव गुप्त जैसे विचारकों ने
भारतीय दर्शन और सौंदर्य शास्त्र में गहरा योगदान दिया और उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। ये वास्तव में एक ऐसा समय था जब कश्मीर दुनिया के लिए ज्ञान का प्रकाश था। 14वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन के साथ परिवर्तन की हवाएं बहने लगी। ये परिवर्तन केवल शासकों का परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक गहरा सांस्कृतिक बदलाव था जिसने घाटी को बदल दिया। कुछ शासक सहिष्णु थे जबकि कुछ नहीं थे। सुल्तान जैन उल आबिदीन, जिन्हें प्यार से बुढ़ शाह, महान राजा कहा जाता है, उन्हें बड़े प्यार और सम्मान के साथ याद किया जाता है। वह एक दूरदर्शी शासक थे जिन्होंने कला, शिल्प और साहित्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सद्भाव की भावना को प्रोत्साहित किया, एक परंपरा जो कश्मीरियत की पहचान बन गई। बाद में अकबर और जहांगीर जैसे शक्तिशाली मुगल सम्राट कश्मीर की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने शालीमार बाग और निशात बाग जैसे उत्कृष्ट उद्यान बनाए जो स्वर्ग के प्रतिष्ठित प्रतीक बने हुए हैं। मुगल साम्राज्य के पतन से अस्थिरता का दौर आया। सबसे पहले अफगानों ने भारी हाथ से शासन किया, एक ऐसा समय जिसे इसकी कठोरता के लिए याद किया जाता है। फिर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह के अधीन सिख साम्राज्य ने घाटी पर नियंत्रण कर लिया। अंत में 1846 में अमृतसर की संधि के माध्यम से कश्मीर को डोगरा राजवंश को दे दिया गया, जिसमें महाराजा गुलाब सिंह इसके पहले शासक बने। डोगराओं ने ब्रिटिश साम्राज्य की निगरानी में कश्मीर को एक रियासत के रूप में शासित किया। उन्होंने एक आधुनिक प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया, लेकिन उनके शासन में स्थानीय आबादी के बीच बढ़ती असंतोष भी देखा गया। शासकों की यह लंबी और जटिल टेपेस्ट्री मौर्यों से डोगराओं तक उन नाटकीय घटनाओं के लिए मंच तैयार करती है जो 1947 में सामने आएंगी। साल 1947 पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए नियति का क्षण था। जैसे ही अंग्रेज जाने की तैयारी कर रहे थे, भारत का नक्शा फिर से तैयार किया जा रहा था। रियासतों को एक विकल्प दिया गया था, भारत में शामिल होना, नवगठित पाकिस्तान में शामिल होना या स्वतंत्र रहना। जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह के लिए यह एक कठिन निर्णय था। उनके राज्य की एक अनूठी संरचना थी जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी थी, लेकिन एक हिंदू शासक था। उन्होंने शुरू में एक स्वतंत्र कश्मीर का सपना देखा था, पूरब का एक तटस्थ स्विट्जरलैंड। हालांकि उस समय की अशांत राजनीति और उनके राज्य के रणनीतिक महत्व ने इस सपने को लगभग असंभव बना दिया। जब महाराजा हिचकिचा रहे थे, एक नया संकट सामने आया। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित आदिवासी आक्रमणकारियों ने सीमा पार की और श्रीनगर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने विनाश का निशान छोड़ा, राज्य और उसके लोगों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। इस गंभीर खतरे का सामना करते हुए महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद के लिए एक हताश अपील की। भारत ने अपने सैनिक भेजने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन एक शर्त पर, कश्मीर को औपचारिक रूप से भारतीय संघ में शामिल होना चाहिए। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। अगले ही दिन भारतीय सैनिकों को आक्रमणकारियों से घाटी की रक्षा के लिए श्रीनगर हवाई मार्ग से ले जाया गया। इस विलय से कश्मीर पर पहला भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। संघर्ष को अंततः संयुक्त राष्ट्र में लाया गया, जिसने 1949 में युद्ध विराम कराया। इस युद्ध विराम के परिणाम स्वरूप नियंत्रण रेखा का निर्माण हुआ, एक वास्तविक सीमा जिसने राज्य को विभाजित किया। क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसमें अब आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान कहा जाता है, पाकिस्तानी नियंत्रण में रहा। जनमत संग्रह या सार्वजनिक वोट का वादा भी किया गया था, लेकिन इसकी शर्तें कभी पूरी नहीं हुई, जिससे एक लंबे समय तक चलने वाला राजनीतिक और राजनयिक गतिरोध पैदा हुआ। इस विभाजन ने कश्मीर के लोगों के लिए अपार दर्द और पीड़ा का स्रोत रहा है, पीढ़ियों से परिवारों और समुदायों को अलग कर रहा है। उस फेटफुल वर्ष के बाद से कश्मीर की कहानी प्रगति और लगातार संघर्ष दोनों की रही है। जबकि भारत का हिस्सा होने से लोकतंत्र, विकास और आर्थिक अवसर आए, वहीं यह क्षेत्र सीमा पार आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता से भी ग्रस्त रहा है। अनसुलझे विवाद के कारण
और युद्ध और अनगिनत छोटे संघर्ष हुए हैं, जिससे यह खूबसूरत घाटी दुनिया के सबसे सैन्यकृत क्षेत्रों में से एक बन गई है। फिर भी इस सारी उथल-पुथल के बावजूद कश्मीर के लोगों ने अविश्वसनीय लचीलापन दिखाया है। वे शांति के भविष्य की उम्मीद करते रहते हैं, एक ऐसा भविष्य जहां उनके बच्चे बिना डर के बड़े हो सके और जहां कश्मीर की सच्ची भावना सुरक्षा और सद्भाव के माहौल में एक बार फिर खिल सके। अपने अशांत इतिहास के बावजूद कश्मीर की सच्ची आत्मा इसकी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और इसकी समृद्ध विविध संस्कृति में निहित है। यह एक ऐसी भूमि है जिसने सदियों से कवियों और कलाकारों को प्रेरित किया है। हिमालय की राजसी बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे घास के मैदान, क्रिस्टल क्लियर धाराएं और शांत झीलें सभी मिलकर लगभग दिव्य सुंदरता का एक परिदृश्य बनाते हैं। डल झील पर एक शिकारा की सवारी, पृष्ठभूमि में जबरवान पहाड़ियों के साथ एक ऐसा अनुभव है जो आपके साथ हमेशा रहता है। बदलते मौसम घाटी को अलग अलग रंगों से रंगते हैं। वसंत में जीवंत ट्यूलिप, गर्मियों की हरी भरी हरियाली, शरद ऋतु में चिनार के पत्तों का सुनहरा लाल और सर्दियों की प्राचीन सफेद बर्फ। यह प्राकृतिक वैभव कश्मीर का हृदय है। लेकिन कश्मीर की सुंदरता सिर्फ इसके दृश्यों में नहीं है, ये इसकी संस्कृति के ताने बाने में बुनी हुई है। कश्मीर के लोग अपनी गर्मजोशी, आतिथ्य और अविश्वसनीय कलात्मक कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। सदियों से कश्मीरी कारीगरों ने ऐसी उत्कृष्ट कृतियां बनाई हैं जिन्हें दुनिया भर में संजोया जाता है। जटिल हाथ से बुने हुए कालीन, नाजुक पेपरमेशी का काम, बेहतरीन लकड़ी की नक्काशी और सबसे बढ़कर पौराणिक पश्मीना शॉल उनकी असाधारण शिल्प कौशल का प्रमाण है। यह कलात्मक विरासत पीढ़ियों से चली आ रही है, प्राचीन तकनीकों और डिजाइनों को संरक्षित करती है। कश्मीरी कला का एक टुकड़ा रखना इसके इतिहास और इसकी आत्मा का एक टुकड़ा रखना है। यह सृजन और सुंदरता की संस्कृति है। कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान कश्मीरियत की अवधारणा में सबसे अच्छी तरह व्यक्त की गई है। यह सद्भाव और भाईचारे का एक अनूठा दर्शन है जो हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य समुदायों के बीच सदियों के साझा जीवन के माध्यम से विकसित हुआ है। यह एक साझा भाषा, साझा रीति रिवाजों और अपनी मातृभूमि के लिए साझा प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। यह भावना उनके संगीत, उनके व्यंजनों और उनकी सूफी परंपराओं में परिलक्षित होती है, जहां दोनों धर्मों के संतों और रहस्यवादियों का सम्मान किया जाता है। कश्मीरी भाषा स्वयं संस्कृत, फारसी और अन्य प्रभावों का एक सुंदर मिश्रण है जो घाटी की समग्र संस्कृति को दर्शाती है। हालांकि इस भावना को संघर्ष ने चुनौती दी है, फिर भी यह लोगों के दिलों में एक शक्तिशाली आदर्श बनी हुई है। अंत में कश्मीर की यात्रा इतिहास की जटिलताओं की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह आश्चर्यजनक सुंदरता और गहरी जड़ें वाली संस्कृति की भूमि है, लेकिन एक ऐसी भी जिसने अपार दर्द और विभाजन देखा है। कश्मीर को समझना इसके सभी पहलुओं को देखना है, इसका शानदार अतीत, इसका चुनौतीपूर्ण वर्तमान और इसका आशापूर्ण भविष्य। आगे का रास्ता एकता और सद्भाव की भावना को अपनाने में निहित है, जिसने सदियों से इस भूमि को परिभाषित किया है। कश्मीर सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह भारत की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके मुकुट में एक गहना है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस स्वर्ग को स्थायी शांति मिले, ताकि इसकी सच्ची क्षमता को महसूस किया जा सके और इसके लोग अंततः उस समृद्धि और शांति में रह सके जिसके वे इतने योग्य हैं।